नमस्कार, आप देख रहे हैं आंख कान खोल के। मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। होली और रमजान पर सियासी घमासान बढ़ चला है। बयानों की बौछार हो रही है, नसीहतें भी दी जा रही है। नसीहत की जिन्हें रंग से दिक्कत हो वो घर में रहकर बैठे और घर के बाहर ना निकलें। होली पर बिल्कुल भी बाहर ना निकलें, ये सलाह भी दी जा रही है। वजह है कि 64 साल बाद होली का त्योहार और रमजान का शुक्रवार एक साथ आया है, जिसे लेकर यूपी के मंत्री संजय निषाद ने कहा है कि अगर किसी को रंग से दिक्कत है तो वो घर में रहे, नमाज पढ़े, और ज्यादा दिक्कत है तो वो देश छोड़कर चला जाए। वहीं इसके पहले यूपी के ही एक और मंत्री रघुराज सिंह ने तो तिरपाल पहनकर घर से बाहर निकलने की नसीहत दे डाली, जिस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप मढ़ दिया। हालांकि अब सवाल है कि रंग के त्योहार पर सियासी तकरार आखिर क्यों है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट है, गौर से देखिए। देश होली के रंग में रंग गया है। यूपी से लेकर बिहार, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक होली का रंग चढ़ गया। लोग खुशी से झूम उठे, लेकिन होली पर सियासत तब गर्मा उठी जब राजनीति का अबीर गुलाल उड़ने लगा। हम तो कहते हैं मैं जिसको रंग नहीं पसंद है, भारतीय संस्कृति नहीं पसंद है, मतलब एक तो है ना, ये तलवार से त्योहार मनता था, हमारे यहाँ संस्कार से त्योहार मनता है। अगर भारतीय संस्कार नहीं जिसे पसंद है वो इस देश को छोड़कर दूसरे चला जाए, क्योंकि इस देश में तो भारतीय संस्कार तो मानना ही पड़ेगा। होली रमजान पर बयानों के बौछार ने सियासत को सराबोर कर दिया। हालांकि संजय निषाद से पहले यूपी के एक और मंत्री रघुराज सिंह ने भी होली और रमजान को लेकर ऐसी नसीहत दी, जिससे सियासी गलियारे का पारा चढ़ने लगा। देखिए, शासन प्रशासन तो मुस्तैद है होली मनाने के लिए और जुम्मे की नमाज भी अदा कराने के लिए, परंतु कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है। वह लोग जैसे महिलाएं इनका हिजाब पहनती है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा त्रिपाल का, जैसे मस्जिद को भी त्रिपाल से ढकते हैं, तो त्रिपाल का हिजाब बना लें और उससे वो लोग जा सकते हैं, तो उसमें परेशानी नहीं होगी और उनको आसानी से अपनी नमाज अदा भी हो जाएगी। और देखिए, अब रंग के लिए किसी से हम ये नहीं कह सकते कि 5 मीटर तक ही रंग डालना है, 18 मीटर में रंग नहीं डालना, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि होली सनातन धर्म की बहुसंख्यक की आस्था का विषय है। अभी ये मुस्लिम समाज के प्रति नफरत फैला रहे हैं, आने वाले समय में पीडीएस समाज के खिलाफ नफरत फैलाएंगे। तो अभी ये मुस्लिम भाइयों के खिलाफ फैला रहे हैं नफरत, बाद में यही पीडीए परिवार के खिलाफ नफरत फैलाएंगे। होली पर सियासत के जबरदस्त चटक रंग चढ़ रहे हैं। होली और जुमा एक दिन होने की वजह से सियासी बयानों के बाण तनाव बढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई बवाल न हो, शांति और सौहार्द से त्योहार मने, इसके लिए पुलिस सतर्क है। यूपी के संवेदनशील जिले में पुलिस का पहरा बढ़ गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। तीसरी आंख से नजर रखी जा रही है। पुलिस अपील कर रही है, शांति व्यवस्था बनाए रखें। फगु सराय स्थित तारकेश्वर महादेव मंदिर पर पूरी तरह शांति व्यवस्था है और पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है और लोग उल्लास के साथ होली खेल रहे हैं और किसी में भी किसी प्रकार कोई भय नहीं है और होली कुशलतापूर्वक खेली जा रही है। पुलिस अलर्ट है, शांति और सौहार्द की बात कर रही है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी से माहौल गर्म है। सवाल है, होली और रमजान पर ऐसे बयानों को उछाल कर क्या अपना सियासी फायदा तलाशने की कोशिश हो रही है? सवाल ये भी है, त्योहार आते ही सियासी बयानबाजी क्यों शुरू हो जाती है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब इसी पर चर्चा करते हैं कि आखिर देश भर में होली और रमज़ान के बीच जो तमाम तरह की तकरीर आ रही है, उसे लेकर बवाल क्यों मचा हुआ है। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी, पवन सिन्हा, हिंदू धर्मगुरु, अशोक कुमार यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, कारी अबरार जवाल, मुस्लिम स्कॉलर, और मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी जो कि मुस्लिम धर्मगुरु हैं, हमारे साथ हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं धर्मगुरुओं के पास चलता हूँ। धर्मगुरुओं से ये जानने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर स्थिति ऐसी क्यों आ गई। अखिलेश यादव कहते हैं कि होली गंगा जमनी तहजीब का त्यौहार है और इसे भी धर्म में नफरत के तौर पर बदल दिया गया है। सबसे पवन सिन्हा मेरे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्मगुरु, मैं उनके पास चलूंगा। पवन जी, आपका स्वागत है।
मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इसके पहले होली पर इस तरह के बयान, इस तरह की तकरीरें, इस तरह के संकेत नहीं दिखाई दिए, और पहली बार शायद इसलिए है कि 65 साल बाद जुमे की नमाज और होली एक साथ पड़ रही है। कितना अच्छा होता कि एक बेहतर संकेत जाता, कितना अच्छा होता कि गंगा जमनी तहजीब की बात मंच पर करने वाले राजनेता अगर हकीकत में सड़कों पर और मंचों पर वो संकेत देते तो शायद इस देश की जो पहचान है उसमें और 4 चांद लग जाते। किताबों से निकलकर जो गंगा जमनी तहजीब की लाइन है शायद वो धरातल पर उतर आती, लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसा हो नहीं रहा। और पूरे देश में होली मनाने और खेलने से ज़्यादा चिंता इस बात की है कि कहीं जनाब सांप्रदायिक सद्भाव ना बिगड़ जाए, कहीं इस देश में दंगा ना हो जाए। देखिए, पहले भी कई त्योहार ऐसे हुए हैं जब उधर जुमा है या उधर ईद है और यहाँ होली अथवा दीपावली है, लेकिन तब इतनी परेशानियां नहीं होती थी। और ये परेशानी क्यों नहीं होती थी, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये परेशानी इसलिए नहीं होती थी क्योंकि जो हिंदू समाज है ये अपने आप उन चीज़ों का ख्याल रखता था। आज हिंदू समाज अपने आप उन चीज़ों का ख्याल रखेगा, लेकिन जो आज हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं वो ज़्यादा आक्रामक हो रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं, और इसके पीछे राजनीति जो हो रही है उनको भड़काने की, वो उसे समझ नहीं रहे हैं। इसे बीजेपी बनाम अदर पार्टीज ना बना के इसको सिर्फ इतना देखिए कि एक शहर है, एक मोहल्ला है, वहाँ पर हम सब लोग मिलकर होली खेलें। जिसको नहीं खेलनी है, हिंदुओं में भी बहुत सारे लोग हैं जो होली नहीं खेलते हैं, वो अपने घरों में रहते हैं तो वो अपने घरों में रहें। बहुत सारे लोगों को रंग लगाने से परहेज होता है तो वो अपने घरों में सिमट के रहते हैं। जब होली पूर्ण हो जाती है तो स्नान आदि करके फिर बाहर आते हैं, तो ऐसा ही वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हर जगह हम हटी कर लेंगे तो अब वो वक्त नहीं है। देखिए, दोनों ही जगह पर युवा है और युवा उस हट को नहीं समझते। हमारे बुजुर्गवार या मेरी उम्र के लोग भी उस हट को समझते थे, लेकिन आज नहीं समझेंगे। तो बदले हुए मौजू के साथ यदि हम अपने त्योहारों को मनाते हैं तो उधर भी वाह वाह होगी और इधर भी वाह वाह होगी, और दोनों के बीच कोई क्लैश नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, जिसको नहीं खेलना वो ना खेले, जिसको खेलना है वो खूब खेले। डॉक्टर हिमांशु मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। मैं उनसे पूछने की कोशिश करूंगा। हिमांशु जी, सबसे बड़ी बात है कि ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच में जो दरार है, ये तमाम रंग, जीवन के वो रंग शायद ये जीवन को एक खुशी भी देते हैं, एक पहचान भी देते हैं। ये वो रंग हैं जो बताते हैं कि तमाम तकलीफ़ें हो, परेशानी हो, बेरोज़गारी हो, महंगाई हो, या आपके अपनी कई सारी परेशानियां हो, पारिवारिक परेशानियां, उन सबको भूल के एक रंग में जुड़ जाए, मिल जाए। और ये वो त्यौहार कहा जाता है कि दुश्मन भी गले मिल लेते हैं, कि अगर दुश्मनी भी है तो होली के दिन वो गले मिल लेते हैं और सारी दुश्मनी भूल के एक नई शुरुआत हो जाती है। लेकिन ये किसकी नज़र लग गई देश को? देखिए, सभी को नमस्कार, होली की सभी को शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहें, आपके परिवार भी। अच्छा, मैं आपसे 3 बातें बोलूंगा। इस पे 3 बातें हैं। पहले 4 तो भी बोल देंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। बिल्कुल, होली है, बुरा मत मानिएगा। पहली बात जो मैं बता रहा हूँ, ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ, तो ये विवाद अनुज चौधरी जी के स्टेटमेंट में आया। एक संक्षिप्त में उनका इंट्रोडक्शन दूंगा। अनुज चौधरी हैं कौन? अनुज चौधरी जी वो पुलिस के अधिकारी हैं जिनको रामपुर में आपने एक वीडियो देखा होगा कुछ समय पहले। आजम खां का एक वीडियो है, माननीय आजम खां जी का, जो सपा के कुछ लाल गुंडे और आजम खां जी साथ में थे। तो उन्होंने ये बोला था कि वर्दी तुमको मैंने दी है। उसका जवाब अनुज चौधरी जी ने, अनुज चौधरी वो शेर हैं जिन्होंने ये जवाब दिया था कि ये पुलिस की वर्दी मैंने अपनी मेहनत से, अपने खून पसीना एक करके मैंने कमाई है। ये मुझे अखिलेश ने नहीं दी है, मुझे सपा ने नहीं दी है। पहली बात, ये वो शेर अनुज चौधरी हैं जिन्होंने ये बयान दिया था। दूसरा, मैं कुछ आपको इंसिडेंट बताऊंगा। जैसे कि कासगंज 2018 में तिरंगा यात्रा हुई थी। चंदन गुप्ता जी, तिरंगा यात्रा होती है, लड़के एबीवीपी के ले गए थे, उसमें चंदन गुप्ता जी की मृत्यु हो गई, मुस्लिम एक बाहुल्य क्षेत्र से। करौली राजस्थान, हिंदू नववर्ष की यात्रा थी, हिंसा हुई, 20 दिन का कर्फ्यू लगा। जहांगीरपुरी सी ब्लॉक में दिल्ली में एक शोभा यात्रा हनुमान जी की जा रही थी, हिंसा हुई। खरगांव मध्य प्रदेश में रामनवमी की यात्रा जा रही थी, पत्थरबाजी हुई, हिंसा हुई।
मई 2012 में जोधपुर में परशुराम जयंती हुई, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से शोभा यात्रा हुई, दंगा हुआ, हिंसा हुई। नूह हरियाणा में धार्मिक यात्रा हुई, पत्थरबाजी हुई, हिंसा हुई, 5 लोगों की मृत्यु हो गई। तो अनुज चौधरी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अनुज चौधरी वहां पे, अगर ये लोग पुलिस प्रशासन अपना काम ना करे, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र संभल में उन्होंने यही तो बोला ना कि सबकी पूरी जो पूरी व्यवस्था है उसको सही बनाने के लिए बोला उन्होंने। तो उसमें क्या गलती की? कल को हिंसा हो जाती है तो यही लोग जो सपाई और कांग्रेसी ये बैठ के यहाँ पे बयानबाजी कर रहे हैं, ये बोलेंगे कल को पुलिस प्रशासन ने अपना काम नहीं किया, अनुज चौधरी इस्तीफा दो, भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा दो, आप जो है हिंसा करवा रहे हो, आप इसको सही नहीं करा पाए। तीसरी बात मैं ये बोलूंगा कि जब ये चीजें हो रही हैं तो गंगा जमुनी तहजीबी जो आप बता रहे हैं, तो गंगा जमुनी तहजीबी में अगर देखिए, एक रिजवान अहमद हमारे मुस्लिम स्कॉलर हैं, उन्होंने बोला कि होली का रंग जो होता है वो मुस्लिमों के लिए एक नापाकी का प्रतीक है। तो अनुज चौधरी मुस्लिमों को बचा रहे हैं कि भैया होली का रंग तुम्हारे ऊपर पड़ ना जाए, तुम नापाक ना हो जाओ, तो इसलिए उन्होंने बोला कि भाई अपने घर के अंदर बैठ जाओ, 2 घंटे बाद निकलो। तो अगर एक तो वो व्यवस्था बना रहे हैं, पुलिस प्रशासन व्यवस्था बना रही है, मुस्लिमों का धर्म बचा रही है, तो भाई दिक्कत कहां से आ गई? और अगर गंगा जमुनी तहजीबी है तो मुझे नहीं लगता, सबको मिल बांट के रहना चाहिए। अरे आपके ताजिया में हम भी तो घर पे बैठते हैं, हमारी एकादशी कितने बार आती है? साल में 24 बार आती है। आपका ताजिया निकलता है तो हम तो घर के अंदर बैठे रहते हैं ना, हम थोड़ी दंगा मचाते हैं। तो हमारी होली है, आप 2 घंटे बाद निकलिए ना। कारी अबरार जवाल साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, उन्हीं के पास हम चलेंगे और उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। कारी अबरार साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या वाकई इस्लाम में होली खेलना हराम है या अगर रंग गिर जाता है? देखिए, ये जो आपने एक बड़ी सुंदर सी अच्छी ड्रेस पहनी है, इसमें भी एक रंग है, और चाहे वो हरा रंग हो या सफेद रंग हो, लाल रंग हो, नीला रंग हो, कोई भी रंग हो, रंग तो रंग है। होली में भी लाल और हरे नीले रंग ही ज्यादा दिखाई देते हैं। तो आखिर मैं आपसे समझना चाहता हूं, जैसे हमने पवन सिन्हा साहब हैं जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, उनसे समझने की कोशिश की, आपसे भी मैं समझना चाहता हूं कि ऐसा क्या है कि अगर आपके ऊपर, किसी मुस्लिम भाई के ऊपर रंग लग जाता है तो क्या वो अशुद्ध हो जाता है, या फिर इस्लाम में होली खेलना क्यों हराम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। आप हमारे सनातनी हिंदुस्तानी भाई हैं। हिंदुस्तानी भाई होने के नाते मैं आपको आपके त्यौहार की शुभकामनाएं देता हूं। शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि होली पहली बार नहीं आई है, रमजान भी पहली बार नहीं आया है, और जुमा भी पहली बार नहीं आ रहा है। और इस बात को ज़हन में रखें कि हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की खूबसूरती ये रही है कि यहाँ नमाज भी आराम से होती है और हिंदू भाइयों के त्यौहार भी आराम से मनाए जाते हैं। यहाँ पाकिस्तान नहीं है कि मस्जिदों के अंदर बम रखा जाएगा, यहाँ बांग्लादेश नहीं है कि मंदिरों पर हमले होंगे। यहाँ सब कुछ सुरक्षित चल रहा है। हर वो व्यक्ति यहाँ परेशान है जो चाहता है कि हिंदू मुस्लिमों के बीच खाई पैदा हो और मुसलमानों के वोट को इस्तेमाल करके हम अपनी रोटियां सेकने का काम करें। दूसरी बात मैं यहाँ ये अर्ज करूंगा कि रंग जो होता है, रंग का कोई मजहब नहीं होता। रंग अबरार किसी के साहब, ऊपर भी गिर सकता। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में कुछ कह रहे हैं, एक बार संकेत सुन लेते हैं उनके क्या है। हमारे सभी पदाधिकारीगण, श्री विपिन कुमार पटवा जी, राम प्रकाश गुप्ता जी, विजय पटवा जी, राहुल गुप्ता जी, विनोद चौधरी जी, आशीष गुप्ता जी, संदीप शर्मा जी और उपस्थित होलिका दहन समिति से जुड़े हुए सभी अन्य पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, उत्साह और उमंग का पर्व होली पूरे देश के अंदर और दुनिया में भी जहां कहीं सनातन धर्मावलंबी निवास कर रहा है, उन सभी क्षेत्रों में बड़े उमंग और उत्साह के साथ आयोजित हो रहा है। मैं सबसे पहले प्रदेशवासियों को
होली महापर्व का हृदय से उन्हें बधाई देता हूं और उन सब के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के युवाओं की दृष्टि से अभी कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश पुलिस के 60,244 नए पुलिस के आरक्षी भर्ती का परिणाम आया है और इसमें 60,244 युवाओं को आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। इन सभी 60,244 जो नव चयनित आरक्षी हैं, इनको भी और उनके परिवार के सदस्यों को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं। और इसमें भी मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 60,244 नव चयनित आरक्षियों में 12,000 से अधिक प्रदेश की बेटियां चयनित हुई हैं। इन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, एक ही संदेश है और इस महापर्व का संदेश है सत्यमेव जयते का। हर हाल में सत्य की जीत होगी, हर हाल में सत्य की जीत होगी और सत्य की जीत के लिए इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन सत्य को कोई झुका नहीं सकता, कोई समाप्त नहीं कर सकता, कोई झुटला नहीं सकता। महाकुंभ की सफलता के बाद एक भव्य और दिव्य महाकुंभ के आयोजन के बाद हम सबके सामने दशकों से चली आ रही पांडे हाता की इस होलिका उत्सव समिति का होलिका दहन का एक कार्यक्रम हमारी विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमारी परंपरा का हिस्सा है और इस उत्सव के साथ जुड़ते हुए हम सभी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। मुझे याद है, मैं स्वयं भी तीसरी पीढ़ी को देख रहा हूं, जो तीसरी पीढ़ी इस आयोजन के साथ हमारे साथ जुड़ रही है। अभी गत वर्ष ही इस होलिका दहन समिति के अध्यक्ष बहुत जुझारू थे, सम विषम परिस्थितियों में इस आयोजन को करते थे, उनकी दुखद मौत हुई, लेकिन होलिका दहन समिति के लोगों ने उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की और आयोजन को अनवरत रूप से आगे बनाए रखा और परंपराएं ऐसे ही आगे बढ़ती हैं, ऐसे ही आगे चलती हैं। महाकुंभ की सफलता ने दुनिया की आंखें खोली हैं, दुनिया को सनातन धर्म की ताकत का एहसास कराया है। उत्साह और उमंग के साथ, सद्भावना के साथ अनुशासन क्या होता है, अनुशासन देखना हो, 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक त्रिवेणी के महासंगम में उपस्थित होकर के 45 दिनों के अंदर पूरे अनुशासन के साथ धर्म का अनुशासन क्या होता है इसका एहसास दुनिया को कराए हैं और यही सनातन धर्म की सबसे बड़ी। मेरे साथ कारा अबरार जवाल मुस्लिम स्कॉलर हैं। कारा साहब, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। एक बार अनम्यूट कर लीजिए, शायद फोन अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था जी कि होली पहली बार नहीं आई है और रमजान के रोजे भी पहली बार नहीं आए हैं, जुमा भी पहली बार नहीं आया है। तो इतना हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है
किसी भी आदमी को। यहाँ सब लोग सुरक्षित हैं, सब अच्छा चल रहा है, कम से कम पूरी दुनिया से तो अच्छा चल रहा है। हिंदुस्तान में भारत का मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान जितनी अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, इतनी अच्छी जिंदगी दुनिया का किसी भी कोने पे इतना मुसलमान, किसी भी कोने पर रहने वाला मुसलमान खुश नहीं है जितना खुश मुसलमान भारत का है। भारत का मुसलमान रोजे, नमाज, तरावी अपने खूब आराम से पढ़ रहा है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में कब किस वक्त कौन सी मस्जिद में धमाका हो जाए इसका कोई पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ रंग की लड़ाई को आप इतना तूल न दे। रंग का कोई मजहब नहीं होता। अगर रंग गिर जाए, मैंने आज भी अपील की मुस्लिम समाज से कि अगर आपके ऊपर रंग गिर जाए तो आप बुरा ना माने, उसको अपना हिंदुस्तानी भाई समझते हुए मुस्कुराकर आगे निकल जाएं। और अगर और भी बड़ा दिल आपका हो जाए तो कोशिश करें उसको मुबारकबाद दी जाए, उसको शुभकामनाएं दी जाए, क्योंकि वो आज अपनी सनातन संस्कृति का त्योहार मना रहा है। हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं ये सेकुलर मुल्क है, और जिन मुसलमानों को हिंदू भाइयों के साथ रहना पसंद नहीं था, जो मुसलमान ये कहते थे कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, वो 1947 में चले गए थे भारत छोड़ करके। उन्होंने अपना हिस्सा पाकिस्तान ले लिया था। अब तो वो मुसलमान यहाँ रहते हैं जो भाईचारे को पसंद करते हैं, आपसी इत्तिफाक इत्तिहाद को पसंद करते हैं। मैं आपको एक बड़ी मिसाल यहाँ पेश ये कर देता हूँ कि अगर यहाँ का मुसलमान कट्टरवाद को पसंद करता तो यहाँ असदुद्दीन ओवैसी को अपना रहनुमा तस्लीम कर लेता, लेकिन किया नहीं। अगर भारत का मुसलमान कट्टरवाद को पसंद करता तो आज मुस्लिम लीग का वर्चस्व हिंदुस्तान में जिंदा होता। जमाल साहब, जिस तरह का जिक्र आप कर रहे हैं, अगर इसी तरह का जिक्र सारे काजी करने लगे, सारे मौलाना करने लगे तो इस देश से समस्या ही खत्म हो जाएगी। अब रतलाम के शहर काजी एक पत्र लिखकर कहते हैं कि ये होली के रंग कचरा है, इनसे दूर रखा जाए। आपने मुबारकबाद दी, लेकिन बहुत से लोग तो होली पर भी मुबारकबाद देने को हराम मानते हैं। ये तमाम तरह की चीजें हैं और यही वो चीजें हैं जो एक विवाद को जन्म देती है। इस बीच यूपी के अलीगढ़ में होली और जुमे को लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है, क्योंकि संवेदनशील मामला है और इस संवेदनशील इलाके में पुलिस का पहरा बढ़ गया है। हमारे सहयोगी ने अलीगढ़ में एक रिपोर्ट तैयारी की इसे लेकर, देखिए। होली का पावन पर्व है और इस पर्व को देखते हुए शांति सौहार्द बरकरार रहे, इसको देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने कड़े कदम उठाए। यानी अलीगढ़ शहर की 6 मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है, जिससे कि किसी भी तरीके का कोई रंग मस्जिदों के ऊपर ना गिर सके। इस वक्त मैं अलीगढ़ के अति संवेदनशील इलाके सब्जी मंडी चौराहे पर हूँ। ये चौराहा अति संवेदनशील इलाकों में आता है। होली पर कई बार यहाँ से बवाल की तस्वीरें भी सामने आई थी। सबसे पहले आपको मैं तस्वीर दिखाऊं इस चौराहे की। देखिए, ये मस्जिद है, ये काफ़ी पुरानी मस्जिद है और इस चौराहे पर ये मान लीजिए दोनों ही समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। ऐसे में हिंदू मुस्लिम एकता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के आला अफसरों ने मस्जिद के बाहर तिरपाल को मस्जिद से ढक दिया है। इस तरीके की अलीगढ़ में 6 मस्जिद हैं। एक मस्जिद दिल्ली गेट चौराहे पर ढका गया है और इसके अलावा एक मस्जिद को शासनी गेट चौराहे पर ढक दिया है। यानी पुलिस और प्रशासन का मानना है कि इन मस्जिदों पर किसी भी तरीके का कोई रंग ना पड़ सके, जिससे कि माहौल खराब हो। ऐसे में आपको तस्वीर के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ये वो शहर है कि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, यहाँ तमाम जो लोग हैं हिंदूवादी होली खेलते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। आज मार्केट की होली, यहाँ बड़ी होली होती है और तमाम जो लोग हैं वो होली खेल रहे हैं, खुलकर एंजॉय कर रहे हैं। रंग उड़ रहा है, गुलाल उड़ रहा है और देखिए डीजे की धुन पर थिरकते हुए आपको तस्वीरों में खास तौर से नजर आ रहे होंगे। यानी ये जो चौराहा है ये अति संवेदनशील चौराहे में से आता है। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखा दूं सुरक्षा की दृष्टि से भारी तादाद में पुलिस फोर्स के जवान यहाँ तैनात हैं। पुलिस पीएससी के अलावा आरएएफ के जवान यहाँ चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिए गए। क्योंकि ये शहर अति संवेदनशील तो है ही है, साथ ही ये चौराहा भी अति संवेदनशीलों में आता है। यानी जिधर पुलिस खड़ी है
इसके पीछे का हिस्से में प्रॉपर सारे मुस्लिम समुदाय के लोग ताल्लुक रखते हैं। और दूसरी तरफ अब होली का पर्व है, तो होली के पर्व को देखते हुए पुलिस लगातार ग्राउंड जीरो पर कार्य कर रही है, लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है। और देखिए, शहर मुफ्ती ने अपील की है कि कल होली के साथ साथ पहला जुमे भी है, तो जुमा को देखते हुए शहर मुफ्ती ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग होली दोपहर 2 बजे तक खेलेंगे, उसके बाद लगभग 1 घंटे की देरी से जुमे की नमाज अदा की जाएगी। तो अब बखूबी ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर में अमन चैन के लिए पुलिस प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है। ऐसे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ एएसपी मयंक जी हैं। सर, होली का पावन पर्व है, पर्व को देखते हुए अलीगढ़ अति संवेदनशील इलाकों में आता है, किस तरीके के इंतजाम सुरक्षा के किए गए? देखिए, करीब 2 महीने पहले से ही सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया था। शांति समिति की बैठक की गई थी, हमारे साथ यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं, तो शासन प्रशासन पुलिस के सहयोग से और सभी तबकों से, सभी मजहबों के लोगों के साथ मिलकर एक बहुत ही शांतिपूर्ण होली हम लोग मनाने जा रहे हैं। और जिसकी आज बुनियाद हमने, जो कि आरएसएस का डोला निकलता है, वो भी बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से निकला है हमारे इलाके से। तो आगे भी जितने भी ऐसे संवेदनशील इलाके, वहाँ पे फोर्स की तैनाती तो रहेगी, लेकिन जो कि गणमान्य लोग हैं, सभ्य लोग हैं, उनसे बातचीत करके हम कोशिश कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण ये त्योहार का मौसम बीत जाए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक कुमार यादव मेरे साथ मौजूद हैं। अशोक साहब, आपत्ति क्या है यहाँ पर? देखिए, हमारे साथ जवाल साहब मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर रंग गिर भी जाता है तो कोई परेशानी नहीं है। पवन गुरु साहब भी कह रहे हैं कि साहब कुछ लोगों को आपत्ति है, वहीं बहुत सारे ऐसे काजी हैं, बहुत सारे ऐसे मौलाना है, वो उस बात का जिक्र कर रहे हैं कि साहब ये जो इस्लाम में रंग और होली खेलना हराम है, मुबारकबाद देना हराम है, लेकिन जो राजनेता हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए त्योहारों को भी नहीं छोड़ रहे, उनका भी माहौल खराब कर रहे हैं। नहीं, देखिए, आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद जब सबसे पहला त्योहार कौन सा पड़ा था? कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा तो 2000 जब से योगी जी की सरकार आई, उसके पहले भी कई कांवड़ यात्राएं पड़ी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जब कांवड़ यात्रा पड़ा, आपको जो तनाव था, ऐतिहासिक तनाव क्रिएट करने की कोशिश की गई। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, तब जाकर उस तनाव पे मुक्ति मिलती है। नहीं तो ये मतलब सरकार खुद तनाव पैदा कर रही थी, हिंदू मुस्लिम का अपना राग अलाप रही थी। दूसरा, कुंभ का आप देखिए, कुंभ का आयोजन सदियों से होता आ रहा है, लेकिन कुंभ को जिस तरह से राजनीति का अखाड़ा बनाया गया, वहाँ मुसलमानों की एंट्री बैन हो जाएगी, वहाँ ये हो जाएगा, वहाँ वो हो जाएगा, झूठा प्रचार किया गया कि 144 साल बाद का संयोग है। ये सारी चीजें देखिए, कोई भी त्योहार जो कि हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिलजुल करके मनाते आ रहे हैं सदियों से, हर उस त्योहार को लोकसभा चुनाव में मुंह की खाने के बाद भारतीय जनता पार्टी हर उस त्योहार में जहर घोल करके उसको हिंदू मुस्लिम का एजेंडा बनाने का पूरा प्रयास कर रही है। उसी क्रम में होली और रमजान, ऐसा तो है नहीं कि होली रमजान पहली बार पड़ा है, आप ही बता रहे थे, इसके पहले कई डिबेट्स में बताया गया कि कई बार इस तरह का संजोग बना है, लेकिन कभी इस तरह का तनाव जो कि चरम पर तनाव है, कभी नहीं हुआ। तो ये क्रिएट किया जा रहा है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेंशन है, एक तरह से क्रिएट किया जा रहा है। और सरकार के लोग, सरकार के मतलब डॉक्टर हिमांशु शुक्ला है, उनकी पार्टी और उनकी सरकारें इस तरह के मामलों को और बढ़ावा दे रही हैं। वो जानबूझकर समाज का माहौल खराब करना चाह रही राजनीतिक फायदे के लिए। आपका सीधा सीधा यही आरोप है? देखिए, है क्या कि आप देखिए, होली में दुकानें सजी हुई हैं, रंग की दुकानें सजी हुई हैं, पिचारी की दुकानें सजी हुई, रमजान में सेवई की दुकानें सजी हुई हैं, तमाम दुकानें सजी हुई हैं, लेकिन भाजपा की दुकान फीकी पड़ रही थी। अब भाजपा के जो लाल टोपी वाले भाई साहब, अब आपका समय समाप्त होता है, थोड़ा सा शांत हो जाइए। मैं बताता हूँ दुकान कैसे सस्ती है। अशोक जी, तो इसलिए भाजपा की दुकान सजाने के लिए नफरती बयान कहीं केतकी सिंह से दिलवाया जा रहा है, कहीं रघुराज सिंह से दिलवाया जा रहा है, कहीं भाजपा के बड़े नेता इस तरह की भाजपा की दुकान सजाने के लिए इस तरह जहरीले बोले जा रहे हैं, और जानबूझकर इस तरह के काम किया जा रहा था कि भाजपा की दुकान चले। जिस तरह से होली में दुकानें सज रही हैं, दिवाली में दुकानें सजती हैं, रमजान में दुकानें सजती हैं, भाजपा की दुकान सजाने की कोशिश की जा रही है। एक दुकान और है, जब संभल में राहुल गांधी जाते हैं तो अखिलेश के वोटों की दुकान पर ऐसा उनको लगता है कि सेंध लगने वाला है, तो दोनों में विवाद हो जाता है। अच्छा, राहुल गांधी तो हमारे नहीं है, ना अखिलेश हमारे हैं, दोनों आपस के हैं, दोनों में इलू इलू होता रहा है जीवन भर। लेकिन क्या है, ये बात जो है मुस्लिम वोटों की आ जाती है, सपा वाले बस ये मुंह से नहीं बोल पाते हैं
हर जगह ये प्रदर्शन करते हैं। अच्छा, इनकी एक और दुकान में बताता हूं, जो इन्होंने जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे तो उसमें दोनों पक्ष जो है क्षतिग्रस्त थे, हिंदू समाज भी था और मुस्लिम समाज भी था। मुस्लिमों को इन्होंने 92 करोड़ रुपए दे दिए मुआवजा, हिंदू परिवारों को कितने रुपए मिले? जितनी दिल्ली में कांग्रेस की सीटें हैं 0 रुपए दिए। ये शर्मसार चीजें हैं। अब मैं बताता हूं आपकी नफरत की दुकान। 2014 से पहले मुजफ्फरनगर में ईद के दिन मस्जिद में गोली चली, ये आपकी नफरत की दुकान है। बिजनौर में होली के दिन दंगे हुए, ये आपकी नफरत की दुकान है। आपके नेता, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, पुलिस वालों को बोलते खुली धमकी देते थे, खुली धमकी। आपके कैसगंज के जो नेता हैं, मैं उनका नाम बताता हूं, विधायक 6 फरवरी 2017 को बोलते हैं पुलिस वालों की हैसियत नहीं है कि मुस्लिम समाज के आदमी को पकड़ लें, और कोई पकड़ा गया होगा मेरा फोन लगा देना, मैं उसको निकलवाता हूं। पुलिस वाले कांपते थे कि किसी मुस्लिम आदमी को पकड़ ना लें। ये आपकी राजनीति नफरत की है जो हिंदुओं के खिलाफ है। आज हिंदुओं के संरक्षण के लिए हम एक अगर स्टेप उठाते हैं तो आप उसमें राजनीति करने लगते हैं। ये बताइए, अगर हम मुस्लिम और हिंदुओं को बदल रहे हैं तो इतनी हमारी योजनाएं चल रही हैं, पीएम आवास योजना चल रही है, हम जो है अन्न देते हैं, नहीं, यहाँ तो बिजली देते यहाँ हैं, तो क्या सारी हमने चीजें हिंदू मुस्लिम को बांट के दिया है? यहाँ तो सारी चीजें योजनाओं से ऊपर चली गई हैं। पवन जी मेरे साथ मौजूद हैं। पवन जी, मुझे लगता है कि चाहे वो मुस्लिम लोग हों या हिंदू लोग हों, बड़ी आबादी है जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, ये हमारे समाज की इस तरह की तस्वीरों को बिल्कुल देखना नहीं चाहती है। लेकिन इस समाज में भी और उस समाज में भी कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो इस तरह की हरकतों को करते हैं या इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देते हैं। उनको हो सकता है कि उसका कुछ फायदा होता हो, लेकिन बयान के साथ होली हराम है, रंग भी नहीं लगना चाहिए, और अगर लगे तो आप विरोध करिए। इसके साथ साथ अगर किसी को रंग से तकलीफ है तो वो ये देश छोड़कर चला जाए, अगर किसी को तकलीफ है रंगों से तो वो हिजाब की तरह तिरपाल ओढ़कर बाहर निकले। ये जो बयान है वो क्या है? देखिए, पहले तो मैं अबरार साहब जो अभी बोल रहे थे उनका बहुत धन्यवाद करता हूं कि ये बड़ा बैलेंस व्यू रखा। दूसरी चीज़, जो आपका ये जो प्रश्न है इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं, क्योंकि ये मुट्ठी भरी लोग हैं, इधर भी और उधर भी। क्योंकि रोज़े पहले भी हुए हैं और नमाज ईद उल जुहा पहले भी हुआ है और हिंदुओं के त्यौहार भी पहले भी हुए हैं। ये अभी समस्या इसलिए आई, और अभी भी देखिए, इसको सीधे पार्टी से ब्लेम करके जो लोग देख रहे हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि कुरान पाक में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है कि रंग हराम है, कहीं नहीं है। हदीसों में इस बात का जिक्र ज़रूर है कि वो कहते हैं कि तुम अपने ही धर्म के त्यौहार खेलो, दूसरे धर्मों के त्योहारों से तुम अपना वास्ता मत रखो, ये वो एक बात कहते हैं। बाकी रंग हराम है ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और बीजेपी 2014 से है, तो मुझे तो ऐसा मंजर कभी पहले दिखाई नहीं दिया। तो डेफिनेटली ये कुछ पॉलिटिकल पार्टी के कुछ सदर लोग ऐसे हैं, कुछ नेता लोग ऐसे हैं जो चीज़ों को भड़का रहे हैं। क्योंकि इससे पहले हमने कितने गीत सुने सूफियों के, बहादुर शाह जफ़र ने क्या लिखा है होली के ऊपर, और बहादुर शाह जफ़र भी किस तरीके से होली जो खेलते लोग थे उनको स्पेशली वो प्रोटेक्ट करते थे, उनके साथ खड़े होते थे। अकबर भी, जहांगीर भी आबे पाश इसको कह के इसको मनाते थे। तो क्या ये लोग मुसलमान नहीं थे? तो ये जो सोच आजकल डेवलप हुई है ये बिल्कुल गलत है। और यहाँ तक बात ठीक है कि आपको रंग नहीं चाहिए तो आप घरों में अपने महफूज रहें। और मैंने अभी कहा, बहुत सारे हिंदू लोग हैं जिनको रंग से एलर्जी होती है, या जिनको रंग अच्छा नहीं लगता, या जिनको लगता है कौन घंटों बैठ के धोए उस चीज़ को, कल ऑफिस भी जाना है, ये सब है, तो वो लोग भी होली के रंगों में पार्टिसिपेशन नहीं करते। उसके बाद लोगों से मिलते जुलते हैं, गुजिए उजिए खाते खिलाते हैं। तो इस तरीके से मना लीजिए, उसमें शोर मचाने की ज़रूरत क्या है कि रंग हराम है, हम रंग नहीं खेलेंगे और ऐसा है वैसा है। अलीगढ़ में भी इस बात को एक इस्लामिक स्कॉलर ने कहा था कि रंग हराम नहीं है, आप खेलें या नहीं खेलें ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो ये हमारी मर्जी पर डिपेंड करता है, हम सौहार्दपूर्ण चीज़ें बनाएं। सारी जिम्मेदारी केवल हिंदुओं की नहीं है कि वो हर चीज़ में सौहार्द बना के चलें। मैंने साहब वो वक्त देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, कि जब होली पर सफाई नहीं होती थी लेकिन ईद पर सफाई होती थी, जब ईद पे लाइट नहीं जाती थी लेकिन दीपावली पर लाइट ज़रूर जाती थी।
तो उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दी, तो एक लंबे समय तक से सहते चले आ रहे हैं। आज ऐसा अवसर आया है कि लोग चाहते हैं कि भाई हर चीज़ बराबरी की हो, छोटे बड़े भाई बहन ऐसा कुछ नहीं है, सारा भारत का समाज है और सारे भारत के समाज में बराबरी की बात होनी चाहिए। तो मेरे विचार से जो चीज़ है वो ये है कि होली जिसे नहीं खेलनी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो घर के अंदर सीमित रहे और थोड़ी सी बात है, थोड़ी देर वेट करके फिर अपनी नमाज को अदा कर लें, बाकी लोग होली बिल्कुल खेलें। सही बात है। अगर आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हैं और वाकई संवेदनशील हैं और एक दूसरे की भावनाओं से बहुत इत्तेफाक रखते हैं, तो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, मैं उनके पास आऊँगा, लेकिन उसके पहले देश के दो बड़े राजनेता हैं, उन्होंने किस तरीके से बयान दिए हैं, एक बार उनको सुन लीजिए। होली ये हमारी संस्कृति का एक बहुत पावन पर्व है। ये केवल एक समाज तक, एक धर्म तक सीमित नहीं है, इस देश की परंपरा रही है, क्योंकि होली संस्कृति भी है और मन और मतभेद मिटाने का साल भर का एक अच्छा उपक्रम भी है। पर इस तरह से यदि बहुसंख्यक समाज को चिढ़ाने की कोशिश की जाएगी तो ये ठीक नहीं है। यदि आपको दिक्कत है तो आप मत निकलिए घर से। देखिए, हिंदुस्तान में रह रहे हो, हिंदुस्तान अगर इसका संधि विच्छेद करें, हिंदुओं का स्थान, अगर हिंदुओं के स्थान में रह रहे हो तो हिंदू अपने त्योहारों को धूमधाम से मनाएंगे ही। अगर उसका कोई छींटा आप पे पड़ गया तो आप में भी सहन शक्ति होनी चाहिए, आप में भी बर्दाश्त करने का हिम्मत होनी चाहिए। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। मौलाना साहब, अभी हम पवन जी को भी सुन रहे थे, पूरा खेल संवेदनशीलता का है, पूरा खेल भावनाओं को समझने का है, आप क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल बात सही है। और अभी कुछ मैं जरा सा देर में आया हूँ, दूसरे चैनल पे था मैं, तो जो कुछ भी मैंने समझा आपसे वो ये है। देखिए, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि हुजूर आपको कौन सा रंग पसंद था, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और उनकी जो जीवनी है, जो सीरत कहते हैं, सीरत की किताबों में लिखा है कि पैगंबर इस्लाम को सफ़ेद और हरा रंग पसंद था। अब रह गई बात होली की, तो एक देखिए, होली और रंग जो है, रंगों की ये होली है, और हम इसको दो हिस्सों बांटते हैं, एक मजहबी त्यौहार और एक रंग। तो रंग जो है किसी पे पड़ जाए तो वो ऐसा नहीं है कि वो कपड़ा नापाक हो जाता है, या किसी बच्चे ने डाल दिया, किसी आदमी ने डाल दिया, मजाक में किसी ने डाल दिया, तो उसको बुरा मानने की भी ज़रूरत नहीं है, और ना वो नापाक हो जाता है। जब तक कोई नजिस चीज़ की आमेजिश ना हो, मिलावट ना हो, तब तक कोई भी कपड़ा जो है वो नापाक नहीं होता है। और अब रह गया एक त्यौहार जो है वो एक खालिस एक मजहब का त्यौहार है, इसलिए मुसलमान उस त्यौहार में शिरकत नहीं करते हैं। ऐसे ही मुसलमानों के बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं जिसमें हिंदुओं की या और दूसरे गैर मुस्लिम लोग जो है वो की ज़रूरत नहीं होती है। हर मजहब के मानने वाले अपने अपने त्यौहार मनाते हैं, और हमारी तो इतनी ख्वाहिशात हैं कि जो होली है बहुत अच्छे से गुजरे और जुमा भी बहुत अच्छे से अदा हो जाए। हमने तो इसमें बहुत बड़ी एक पहल की, हमसे किसी ने नहीं कहा, जबकि हमने 7 मार्च को ही ऐलान कर दिया था, तमाम मस्जिद के इमामों को बिठाया, तमाम मुतवल्ली मस्जिद के बैठे, मीटिंग हुई, मीटिंग करके ये ऐलान कर दिया गया कि 2 बजे होली ख़त्म हो जाएगी, तो 2:30 बजे जुमे की नमाज कर ली जाए। बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पर 1 बजे जुमे की नमाज होती है, 1:15 बजे होती है, 1:30 बजे होती है, 1:45 बजे होती है। इन सबको 2:30 बजे हमने कर लिया, ताकि सौहार्दपूर्ण बहुत अच्छे से खुश उसलूबी के अंदाज में अमन और शांति के साथ। तो कौन है मौलाना साहब, कौन है जो इस देश में जहर घोल रहा है? ये कौन लोग हैं, इसको पहचान करना तो गवर्नमेंट की एजेंसियों का काम है, वो लोग पहचानें, वो लोग तलाश करें। मगर कुछ लोग अभी ऐसे देखे गए हैं जो गैर मुस्लिम हैं और छोटे छोटे संगठन बना लिए हैं, और ये संगठन वाले अपना नाम ऊंचा करने के लिए, चर्चे में आने के लिए इस तरह के मुसलमानों के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ बयान दे देते हैं। ऐसे ही मुस्लिम कम्युनिटी में भी ये लोग हैं जो हिंदुओं के खिलाफ भी बयान दे देते हैं।
तो ये तमाम चीजें जो है वो गलत हैं और ये सब इस पर चिन्हित किया जाना चाहिए कि जो लोग माहौल अशोक खराब साहब कर देख रहे हैं आपने, हमने जवाल साहब को सुना, आपने मौलाना साहब को सुना, किसी को आपत्ति नहीं है, सिर्फ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि साहब माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है सरकार। यादव साहब। जी जी, देखिए ऐसा है माहौल, अगर सरकार का मंत्री रघुराज सिंह योगी सरकार का मंत्री है ना, अगर योगी सरकार की मंत्री इस तरह का गैर जिम्मेदाराना और तनावपूर्ण वाला बयान दे रहे हैं कि जिसको रंगों से परहेज है, वो तिरपाल लगा के निकले। उनकी विधायक केतकी सिंह ने क्या कहा, मुसलमानों के लिए अलग हॉस्पिटल बनाया जाए, उनकी अलग व्यवस्था की जाए। तो सरकार की मंशा वो लोग टाइम टाइम पर विभिन्न प्लेटफॉर्म पर, अब इस हिमांशु जी बयान आने चाहिए, उन्होंने कहा ये बयान आने चाहिए, सरकार की मंत्री है, खासकर संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों अलग तो इनकी सरकारों ने किया है। जब इन्होंने पढ़ाई अलग कर दी तब नहीं सोचा, हिंदू मुस्लिमों की यूनिवर्सिटी अलग कर दी, जामिया मिलिया एएमयू बनवा दिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून बदल दिया, हिंदुओं का कानून अलग है, मुस्लिमों का कानून अलग है, मुस्लिम पर्सनल लॉ ले आए, जुडिशरी अलग करा दी, वक्फ बोर्ड ले आए, हिंदुओं के लिए अलग चलेगा, मुस्लिम के लिए और चलेगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरिया लॉ लाने वाले थे ये। अच्छा, अब खाने में भी उन्होंने बदल के कर दिया है। FSSAI की कोई वैल्यू नहीं है, जब हलाला सर्टिफिकेट मिलेगा तब जाके माना जाएगा कि ये खाना सही है। तो जब इन्होंने अरे रंगों से बात निकल हलाला सर्टिफिकेट तक पहुंच गई, लेकिन यहाँ पर देखिए जो धर्मगुरु हैं, पवन जी ने भी बहुत अच्छी बात कही, यहीं कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और हमारे सामने अभी दो मौलाना है, दोनों ने इस बात का जिक्र कहा कि देखिए साहब कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो नमाज का समय भी आगे बढ़ा लिया, और अगर कपड़े पर रंग गिर भी जाता है तो थोड़ा सहन कर लीजिए, हो जाए तो मुबारकबाद दे दीजिए। कितने अच्छे संकेत है, लेकिन पता नहीं कहां से जहर इन फिजाओं में घूम रहा है, कहां से ये फिजाएं जहरीली होती जा रही हैं, और कोई भी नहीं है कि इन फिजाओं के बारे में सोच रहा है। आने वाले समय में नस्लें भुगतेंगी, शायद आज का फायदा लेने वाले लोग, आज के राजनीति करने वाले लोग, आज इन बातों के जरिए, बयानों के जरिए राजनीति करने वाले लोग, सत्ता में बैठने वाले लोगों को फायदा हो सकता है, लेकिन नस्लें इसको भुगतेंगे। इस बात को समाज को समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैं करूंगा पवन जी का, शुक्रिया मैं करूंगा मौलाना साहब का, शुक्रिया मैं करूंगा अशोक जी का, शुक्रिया मैं करूंगा डॉक्टर हिमांशु जी का, मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद थे। लेकिन होली के पहले मुरादाबाद में मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है, शांति व्यवस्था बनी रहे, इसलिए एक कदम उठाया गया। हमारे संवाददाता ने मुरादाबाद में पहुंचकर रिपोर्ट तैयार की, देखिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुरादाबाद जनपद के बिलारी नगर में। बिलारी नगर की जो प्रसिद्ध मस्जिद है, इसे रजा मस्जिद कहते हैं। तस्वीरें आप देखिए पहले, ये तस्वीरें हैं रजा मस्जिद को स्वयं की इच्छा से यहाँ के जो लोग हैं मुस्लिम समुदाय के, उन्होंने यहाँ पर देखिए तस्वीरें, जो तिरपाल है, मस्जिद को तिरपाल से ढक लिया है। कहा जा रहा है कि जो ये रजा मस्जिद है, इस मस्जिद के इस रूट से होली का जुलूस निकलता है, किसी प्रकार का कोई हुड़दंग ना हो, होली का कोई रंग ना डाल दे, इस सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर जो मस्जिद है उसको पूरा कवर कर लिया। ये देखिए तिरपाल ऊपर से लेकर नीचे तक तिरपाल लगाने का जो काम है वो यहाँ के नौजवान कर रहे हैं। यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि उन्होंने ये पूरी मस्जिद को इसलिए ढका है क्योंकि यहाँ से जुलूस निकलेगा। सुरक्षा की दृष्टि से तमाम इंतजाम जो है यहाँ की कमेटी के लोगों ने किया है। उनसे हम बात कर लेंगे, कमेटी के कुछ लोग हैं हमारे साथ और उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कलीम नूरी है। कलीम नूरी, देख रहा हूँ कि आप इसे पूरा कवर कर रहे हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हम लोगों को सुना और सुनने का मौका दिया। ये हमारे यहाँ से ये मोहल्ला बाजार में बिलारी में रजा मस्जिद पड़ती है और इसी पर आने वाले कल के दिन जो चौपाई का जुलूस है वो निकाला जाता है ताकि कोई माहौल ख़राब ना हो। इसलिए हम लोग अपने खुद मस्जिद को पैक कर देते हैं, आपस में भाईचारा बना रहे, मोहब्बत के साथ चौपाई का जुलूस यहाँ से निकल जाए। और जैसा कि बिलारी के प्रथम विधायक जनाब हाजी मोहम्मद इरफान साहब ने कहा था कि हिंदू को नाज है तुम पर, मुसलमान एहतराम करता है, हिंदू को नाज है तुम पर, मुसलमान एहतराम करता है, बिलारी तेरी एकता पर हिंदुस्तान सलाम करता है। उनके आदेशों को मानते हुए पूरा मुस्लिम समाज और हिंदू भाई मिलकर के दोनों त्योहार बनाते हैं और दोनों त्योहारों की आपस में और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मोहम्मद रईस अशरफ। रईस अशरफ साहब, यहाँ मस्जिद को ढका जा रहा है, क्या कहें? तो सभी लोगों से एक ही अपील है कि देखिए होली भी है, रमज़ान भी है और फिर जुमे की नमाज भी होगी।
लेकिन ये होली का त्यौहार है और रमज़ान जो कि मुस्लिम भाइयों का त्यौहार है, मुझे लगता है कि मिलजुल कर एक अच्छा संकेत समाज में जाना चाहिए, जिससे इस देश की गंगी जमनी तहजीब के बारे में जो कि समुद्र पार तक जिसकी चर्चा होती है, शायद वो यथार्थ पर बनी रहेगी। सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं। फिलहाल इतना ही।